हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। दरअसल मित्रों, आज का जो टॉपिक होगा मनुष्य में लिंग का निर्धारण, यानी लड़का होगा या लड़की, ये किस पे निर्भर करता है, आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो मनुष्य में लिंग के निर्धारण में कुछ बातों को हम पहले समझ लेते हैं। जैसे क्रोमोसोम क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने जोड़े में होते हैं, सब आपको क्लियरफाई होगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। जो आपका क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की बात करेंगे तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके 46 संख्या में कितने होते हैं, 46। अगर हम पेयर की बात करें यानी जोड़े की बात करें तो जोड़ा होता है आपका 23 जोड़े, ये आपके जोड़े में होते हैं। एक बात और आप जान लीजिए, जो आपके गुणसूत्र होते हैं जब भी आप लिखेंगे तो जोड़े में लिखेंगे, आप सिंगल में एक भी गुणसूत्र नहीं लिखेंगे। इसलिए 23 जोड़े गुणसूत्र आपके मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है समझते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर 22 तक कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लोग अलिंग या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। अलिंग या दैहिक। अब ये क्या होता है इनको समझते हैं। अलिंग या दैहिक, दैहिक मतलब होता है शरीर। तो 1 से लेकर 22 तक जो आपके मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं कौन, 1 से लेकर 22 तक के जोड़े वाले गुण सूत्र, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला आता है आपका 23वां नंबर का गुणसूत्र। 23वें नंबर के गुणसूत्र को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, याद रखिएगा। 23वें वाला जो गुणसूत्र होता है उसे हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इन्हीं का काम होता है लिंग का निर्धारण करना कि लड़की होगा या लड़का, यानी मेल है या फीमेल है। अब इनके दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे अलिंग यानी कि जो 1 से लेकर 22 तक जोड़े में जो आपके पाए जाते हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। तो इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सीधा एग्जाम में पूछता है ऑटोसोम क्या है, ऑटोसोम किसे कहते हैं। उसके बाद और समझेंगे, जो आपका लिंग वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं एलोसोम। एलोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ बातें आपको रही गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के बारे में। अब हम लोग चलेंगे अपने मेन बात पे कि क्या होता है लिंग के निर्धारण में। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, क्या होते हैं निषेचन। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होते हैं और वे अर्धसूत्री विभाजन करके निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एक मेल, मेल मतलब नर। उसके बाद आप ले लेंगे एक तो फीमेल। ये दो लोग लेते हैं क्योंकि किसी भी संतान की उत्पत्ति में दो लिंग का होना यानी दो प्रकार के लिंग का होना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका जो फीमेल होता है उसे हम लोग मादा कहते हैं। अब देखिए, जो आपके नर होते हैं, नर में जो आपके शुक्राणु नाम के जो आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनका नाम होता है शुक्राणु, याद रखिएगा। शुक्राणु कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, मादे में कौन सा पाया जाता है, जो आपका मादा होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका अंडाणु पाया जाता है। ये आपके अंडाणु होते हैं और इसको अंग्रेजी में ओवम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इन लोगों के बीच में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पूछा जाता है। अब देखिए इनकी प्रकृति किस प्रकार होती है। तो जो आपके नर होते हैं उनकी, जो आपके स्पर्म होते हैं उनकी विशेषता होती है कुछ इस प्रकार की, वो दिखाई पड़ते हैं, यानी जो आप फिगर बनाते हैं ऐसे एरो करके बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके अंडाणु होते हैं उनको हम इस प्रकार से प्रक्रिया को बनाते हैं। अब समझते हैं कि इसमें लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर करता है या मादा, यानी कि मेल करता है या फीमेल। तो यहाँ पे हम समझेंगे बात को। जो आपके मादा होती है उनके अंदर 1 से लेकर 22 तक सब समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये टोटल यक्स के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन जो आपका नर होते हैं, नर के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनको हम लोग एक्स वाई के नाम से
जाना जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या समझे आप, अगर X वाला होगा तो लड़की, Y वाला होगा तो लड़का। तो लिंग के निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है, तो आपके मेल की होती है, ना कि फीमेल की होती है, आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि दरअसल ये होता क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके नर होंगे इनके अंदर कितने होंगे, सब 46 गो आप क्या होंगे, आपके क्रोमोसोम होंगे, और इनके अंदर भी कितने होंगे, 46 होंगे। अब हम लोग बनाते हैं इनका युग्मज, यानी कि किस प्रकार ये निषेचन करेंगे। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं इनके दो प्रकार के होते हैं, यक्ष जिसको आप लोग क्या कहते हो, एलोसोम के नाम से जानते हैं आप, और वाई क्या होता है, ये भी एलोसोम होता है। यानी कि 2 टाइप्स इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, किसमें, आपके मेल में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए इनका निषेचन करवा देते हैं। अब होगा क्या, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहां से क्या करेंगे, आपके 22 आपके काउंट में 22 हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम। ये आपके कहां से आए, नर से आए। उसके बाद यहां से भी कितने आए, 22, टोटल 22 22 44 हो गए। उसके बाद क्या होगा, यहां से आपका यक्ष वाला चला गया और महिला के यक्ष वाले को डिफ्यूज कर दिया। तो कुल टोटल कितने हो गए, यक्ष यहां से आया इसको इस प्रकार के, और ये वाला भी क्या, यक्ष वाला जो आ गया आपका इस प्रकार का, इसको डिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र बने वो भी यक्ष यक्ष बने। तो जो यक्ष यक्ष बनता है वो कौन से लिंग का निर्धारण करता है, तो यहाँ पे जो लड़की, यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका लड़की। तो इस कंडीशन में यह क्या होगा, हो जाएगा आपका लड़की होगी, क्योंकि लड़की के अंदर किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, तो यक्ष यक्ष होते हैं। चलते हैं आगे। अब दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बार फिर इनका काउंट में 22 क्रोमोसोम आएंगे और इधर से भी 22 आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाई वाला जाएगा और यक्ष वाले को डिफ्यूज कर देगा, तो प्लस यहाँ पे यक्ष और वाई। तो जो यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके मेल में होते हैं। तो यहाँ पे जो लड़का होगा वो क्या हो जाएगा, आपके वो आपके लड़के हो जाएंगे, याद रखिएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, निषेचन के दौरान लड़के और लड़कियों का निर्धारण होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, नर की होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए समाज में बहुत ज्यादा भ्रांतियां होती हैं। होती क्या है कि जब मान लीजिए किसी महिला को बार बार लड़की हो रही है तो इसमें भी लोग महिला का दोष देते हैं, या दूसरा एक और मैरिज करने का प्रयास कर लेते हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पे आप देख रहे हो साइंस भी आपका प्रूव करके दे रखा है कि लिंग के निर्धारण में पूरी तरह किसकी बात होती है, तो आपके मेल की बात होती है। इसमें महिला कोई योगदान नहीं होता, वो बस आपके एक सहभागिता के रूप में कार्य करती हैं। तो समाज में सब भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षाओं पर जोर दिया जाए, अगर चीजों को जानेंगे तो जो अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं उसको दूर करने में बहुत ज्यादा सहायता उत्पन्न होती है। उसके बाद एक चमत्कारी बाबा भी लोग आते हैं। तो चमत्कारी बाबा भी लोग क्या करते हैं, आपने देखा कहते हैं कि हमारे पास लाइए, हम इसमें क्या करें, संतान उत्पन्न करवा देंगे, हमारा आशीर्वाद से होगा। तो सब चीजें क्या होती है, काफी गलत होती हैं। आप देख ही रहे हो, यहाँ पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि आप अगर 100% अगर देखा जाए तो 50% या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र गया हुआ है। अगर यक्ष वाला मान लीजिए बार बार जा रहा है, यक्ष वाला जाएगा और महिला के यक्ष वाले को डिफ्यूज करेगा, तो बार बार यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी लड़की होगी। लेकिन अगर वाई वाला चला जाएगा तो बार बार लड़के होने की चांसेस है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि कौन सा आपके स्पर्म आपके ओवम को जाकर डिफ्यूज किया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।